श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री विट्ठल दास जी की कथा को श्रवण करेंगे। वे ऐसे दानी हुए कि जिन्होंने भगवान के भजन में नाचने वाली एक नृत्यांगना को निछावर करके अपने पुत्र को ही दान में दे दिया था, निछावरी में भेंट कर दिया था। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्, वंदे श्री गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। श्री नाभाजी को प्रणाम करते हुए भक्तजनों, हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। राघव जी तिलक दाम सो प्रीति गुण ही गुण अंतर धार्यो। राघव जी भक्तन को उत्कर्ष जन्म भरी रसन उचार्यो। राघव जी सरल हृदय संतोष जहाँ तहाँ पर उपकारी। राघव जी उत्सव में सुत दान कियो क्रम दुष्कर भारी। राघव जी हरि गोविंद जय जय गोविंद गिरा सदा आनंद दा। राघव जी विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानदा। विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानदा। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री विट्ठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में शिरमौर कहे जाते हैं। आप स्वयं सर्वथा अभिमान शून्य रहते हुए दूसरों को सम्मान देते थे। वैष्णवता के आप प्रतीक ऊर्ध्व पुंड तिलक, श्री तुलसी की कंठी माला आदि से आप अत्यंत प्रेम करते थे तथा सब में गुण ही गुण देखते थे एवं सबके अवगुणों पर दृष्टिपात न करके सबके गुणों को हृदय में धारण करते थे। आपने जीवन भर भक्तों की महिमा का जिह्वा से गान किया। आप परम सरल हृदय तथा संतोषी थे एवं सदा सर्वत्र परोपकार में रत रहा करते थे। आपने भगवान के उत्सव में पुत्र दान रूपी अत्यंत महान कर्म किया जो औरों से असंभव है। आपकी जिह्वा से सदा सर्वदा हरि गोविंद गोविंद जय गोपाल जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। यही निरंतर उच्चारण होता रहता था जिसे सुनकर सबको परमानंद प्राप्त होता था। भक्तजनों, अब हम इनके जन्म की कथा को सुनते हैं। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाई आपस में
इतना झगड़ा हो गया कि दोनों भाई आपस में ही लड़कर मर गए। उन्हीं के एक पुत्र थे विट्ठल दास जी। वे बचपन से ही भगवान को अपने हृदय में बसाए हुए थे, यानी भगवान की भक्ति करते थे मन से। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा, पिता के मरने के बाद ब्राह्मण कुमार कभी भी सभा में नहीं आता है, उसे शीघ्र बुला लाओ। राज कर्मचारियों ने आकर श्री विट्ठल दास जी से कहा कि तुम्हें राणा साहब ने बुलाया है, वे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण कर देंगे और तुम हमारे साथ चलो। तब उन्होंने कहा कि भगवत कृपा से मेरे सब कुछ मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अतः अब मैं तो कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो एकमात्र भगवान का भजन ही प्रिय लगता है, उसे छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। कर्मचारियों ने इनका संदेश राजा को सुनाया। राजा ने इन्हें पुनः यह कहकर बुलवाया और प्रार्थना की कि आज रात्रि में भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण हमारे यहाँ करवा दीजिए। वे भगवान का भजन कीर्तन करते थे और कोई भक्त करवाता था तो उनके घर पे भी करवा देते थे। राजा ने सोचा इस बहाने ही वे आ जाएंगे और उनको कीर्तन कराने के लिए अपने घर पे बुला दिया। श्री विट्ठल दास जी साधुओं को साथ में लेकर राणा साहब के यहाँ पहुँचे। इनके प्रेम यानी कि भगवान से ये कितना प्रेम करते हैं, ये कोई ढोंग तो नहीं करते। इस परीक्षा लेने के लिए कुछ दुष्ट लोगों ने राणा साहब को यानी राजा को बहका दिया और ये कहा कि आज भगवान से प्रेम की इनकी परीक्षा हो जाएगी। छत के तीसरी मंजिल पर ही वहां पर दरबार लगा दीजिए और वहीं पर बिछौने आदि बिछवा दीजिए। तब राजा ने उन दुष्टों की बातें मानकर वहीं पर कीर्तन का प्रोग्राम करवा दिया और सभी लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा नृत्य करने लगे, कीर्तन गाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, बजाने लगे। नाचते गाते श्री विट्ठल दास जी को प्रेम आवेश हो गया, यानी जब किसी को प्रेम का आवेश हो जाता है भगवान की कृपा से तो वो शरीर की सुध बुध भूल जाता है। वो भगवान के सामने बड़े ही प्रेम से नृत्य करने लगता है और वे बेसुध होकर के नृत्य करने लगे और नृत्य करते हुए वे छत से नीचे गिर पड़े और पृथ्वी पर आ पड़े। अब जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरे राजा को बड़ा दुख हो गया। वे दुष्टों को गाली देने लगे कि इन लोगों के बहकाए में आकर मैंने ऐसा काम कर दिया, आज फल स्वरूप इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। साधु लोग श्री विट्ठल दास जी को कीर्तन बंद हो गया, उनको गोद में उठाकर घर ले आए। राणा ने अपने अपराध के प्रायश्चित तथा इनकी एक वृद्ध माता जी थी, उनकी जीविका के निमित्त इनको बहुत सारा धन दिया। 3 दिन तक इनका शरीर मूर्छित पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वैष्णव ने इनको जगाया, साधु संतों ने जगाया, तब इनको शरीर की सुध हुई और एकदम जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई सो करके उठता है, नींद पूरी करके उठता है, ऐसे उठ के बैठ गए। भगवान की कृपा से इनके किसी भी अंग में चोट नहीं थी। मूर्छा तो भगवान के प्रेम के कारण ही इनको हो गई थी। मूर्छा दूर होने पर जब विट्ठल दास जी उठे तो माता ने सारी बात बताई कि तुम्हारे साथ छल हुआ। उसे सुनकर इन्हें असह्य दुख हुआ। ये रात्रि में ही घर से निकल पड़े। घूमते फिरते छठी करा गांव में आकर श्री गरुड़ गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे और फिर वहीं इन्होंने रहने का मन बना लिया और वहीं रहने लगे। छठी करा गरुड़ गोविंद निवास काल में एक बार इनका शरीर दुखी हो गया था। इनके शारीरिक कष्ट को
देखकर भगवान श्री गरुड़ गोविंद ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मथुरा चले जाओ। भगवान ने 3 दिन लगातार इस प्रकार स्वप्न दिया। तब ये माता और पत्नी को लेकर मथुरा चले आए, जहाँ पर इनकी जाति बिरादरी के लोग रहते थे। परंतु इन्होंने देखा सब लोग तो अलग ही रंग में रगे हुए हैं। भगवान की किसी को चिंता नहीं है, न भजन कीर्तन की है, अपने कल्याण को कोई नहीं चाहता। लोग तो धन दौलत में ही फंसे हुए हैं, मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। तब इन्होंने बहुत देखा तो एक बड़े ही इनको मिल गया, जो सदा साधु संग करता था और भजन कीर्तन करता था। उसकी सज्जनता को देखकर ये उसी के घर पर रहने लगे। उन दिनों इनकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में अत्यंत शोकमग्न रहा करती थी। सोचती थी कैसे क्या होगा, अगर गर्भ हो गया, बच्चा हो गया तो कैसे क्या होगा, नामकरण कैसे होगा, धन दौलत तो है ही नहीं, बहनों को क्या दिया जाएगा, ये सब सोचती रहती थी। अब भगवान ने इन पर कृपा की तो एक दिन ये मिट्टी खोद रहे थे तो उसी समय पृथ्वी में पड़ा हुआ इनको एक धन की जो है एक घड़ा मिल गया। उसमें बहुत सारा धन था और एक ठाकुर जी की प्रतिमा भी मिली। श्री विठल नाथ जी ने जब उस बड़ई को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ ये धन और श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मुझे मिली है, इसे ग्रहण करो, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। परंतु उस बड़ई ने इनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करके कहा, इस धन से आप श्री ठाकुर जी की सेवा कीजिए और संतों की सेवा कीजिए, और मैं तो आपके सत्संग देख करके ही सुख मान लूंगा, संतों की सेवा देखकर ही मैं सुखी हो जाऊंगा। अब श्री विठल दास जी सदा भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते थे। धीरे धीरे जब आपकी भक्ति चारों ओर फैल गई तो बहुत से लोग प्रेम पूर्वक आकर आपके शिष्य बन गए। आपके यहाँ रसिक जनों तथा गाना बजाने वाले जो भगवान के प्रेमी हैं वे लोग आते रहते थे। कीर्तन भजन होता रहता था। कीर्तन भजन करने वालों की टोलियां आती रहती थी। बहुत बड़ा समाज एकत्रित हो जाया करता था। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर कीर्तन सत्संग चल रहा था तो गुणी जनों के बधाई की विविध पद गाए जा रहे थे। सब लोग आनंद से झूम रहे थे, बधाइयां दी जा रही थी। इस बीच वहां एक रूप गुण धन से जटित एक नटी आई और भगवान के सामने नृत्य गान करने लगी। जब वह विविध प्रकार से नृत्य करने लगी, साथ ही कटीली तान से सबके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ सी उसने उत्पन्न कर दी तो वह गाते गाते भगवान का ऐसे भाव प्रकट करने लगी। अपने गाने के माध्यम से सब लोग आनंद विभोर हो गए। प्रेम से व्याकुल होकर, प्रेम में रीझ कर, उसके प्रेम से उसके गाने की कला को देखकर, उसके नृत्य की कौशल देखकर विठल दास जी उस पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र ही भगवान के ऊपर निछावर करके उस नटी को दे दिया। श्री विठल दास जी के पुत्र का नाम श्री रंगी राय था। श्री राणा साहब की एक पुत्री उनकी शिष्या थी। जब उसने सुना कि हमारे गुरुदेव को उनके पिता ने न्योछावर में किसी नटनी को दे दिया है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने एकदम अन्न जल का परित्याग कर दिया। तब राजा ने और उस राजकुमारी ने नटनी को संदेश कहलाया कि एक संदेशा भेजा, तुम्हें जितना धन दौलत जो कुछ भी चाहिए वो हमसे ले लीजिए और ये जो मेरी पुत्री के गुरुजी हैं इन्हें वापस कर दो। उस नटी ने उत्तर में कहा कि द्रव्य की मेरे पास कोई आवश्यकता नहीं है और न कमी है। हाँ, मैं कोई भगवान के सामने नृत्य करेगा, भगवान का भजन करेगा, उस पर मैं प्रसन्न होकर मैं इनको निछावर कर सकती हूँ। तब राणा की पुत्री ने विठल दास जी से पुनः प्रार्थना की कि आप फिर से कीर्तन करवाइए।
और उन्होंने उसकी प्रार्थना को मानकर फिर से कीर्तन करवाया। बहुत सारे कीर्तन करने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, गाने के लिए, नृत्य करने के लिए आई और वह नटनी भी आई। और नटनी ने एक सुंदर पालकी में रंगराय जी का सुंदर श्रृंगार किया और उनको लेकर के आ गई, डोली में बिठाकर सभा में लाई और श्री ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर न्योछावर करके राणा की सुता ने इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया कि उससे नृत्य से प्रसन्न होकर उसने रंगराय यानी कि श्री विठल नाथ जी के पुत्र जो जिनका नाम श्री रंगराय जी है, उनको न्योछावर करके राणा की पुत्री को दे दिया। और राणा सुता ने उन्हें लेने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मनमोहन श्री कृष्णचंद्र के न्योछावर हो चुका हूँ, अतः तुम मुझे मत लो। परंतु प्रेम से उनकी शिष्या राणा सुता ने उन्हें ले ही लिया, क्योंकि वह अपने गुरु से बहुत प्रेम करती थी। इस प्रकार राणा की पुत्री का अभिष्ट सिद्ध हो गया। लेकिन दूसरे ही क्षण कुछ ही समय बाद श्री रंगी राय ने अपना तन त्याग दिया। ऐसे श्री रंग राय जी को एवं उनकी सी निष्ठा को कोई कहाँ पा सकता है, जैसा कि श्री विठल नाथ ने अपने पुत्र को न्योछावरी में दे दिया और नटनी ने फिर राजा की पुत्री को दे दिया और उनके पुत्र भगवान पर ही निछावर हो गए। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसे श्री विठल दास जी हुए और उनके सुपुत्र हुए, जिन्होंने अपने भगवान के प्रेम में अपने पुत्र को निछावर कर दिया। और पुत्र ऐसे हुए कि जिन्होंने भगवान के प्रेम में अपने प्राणों को ही निछावर कर दिया। भक्त जनों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।